Question number 13, miscellaneous exercise, chapter 13, probability. Based on Bayes' theorem, first condition, assume that the chance of a patient having a heart attack is 40%. किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक आने को अपन ने ए ले लिया है 40%, दैट मीन्स 40/100. P A naught is equal to 60/100. ओके, किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक आने की दे रखा है इसमें 40% केस में, और नॉट में मैंने भी निकाल दिया, रिक्वायरमेंट अगर होगी तो उसको भी अपन यूज में लेंगे. इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट द मेडिटेशन एंड योगा, इसको यहां से अब अपन फिर दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं. फर्स्ट पार्ट मेडिटेशन एंड योगा, M and Y लिख रहा हूं. 30% reduce the risk of heart attack by meditation and yoga. 30% reduce करता है 30%, यानी इसका मतलब ये अपने पास, इसको अपन ने E1 ले लिया है और इसको अपन लेंगे E2. E2 में क्या है, 30% रिड्यूस करता है, तो ये हो गया अपने पास 70%, यानी 70/100. सेकेंड पार्ट में है इसका एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स के को मैंने E2 ले लिया है. इसमें रिड्यूस होता है 25%, यानी इसके अंदर 75% चांस. 40% केस में हार्ट अटैक उसके आता है, 60% केस के अंदर वो इसके अंदर से सेफ है. उसके बाद मेडिटेशन एंड योगा से वो रिड्यूस करता है 70%, और इस कंडीशन में वो रिड्यूस करता है ड्रग्स लेते हुए 25%, यानी 75% केस में वो अटैक के चांसेस इसके अंदर रहते हैं. अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो क्या बोलती है. एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं PE1 is equal to 1/2, PE2 is equal to 1/2. E1 E2 दो केस बना रखे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाल दिया. इक्वल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये निकालता है. अब इसके साथ में अब अपन यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ड्रग अटैक आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या अगर निकालता है या बचने के लिए निकालता है, ये अपनों को देखना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन योगा, है ना. अटैक के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके अंदर PA/E1 इज इक्वल टू A/E1, यानी अटैक आने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर रिड्यूस हो गई थी 30%, तो 70% इसमें है, और ये 40% अटैक आने के चांस है, तो 40/100, तो ये चांसेस हो गए. और ये रिड्यूस होने के बाद अपने पास आती है 70%, तो ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर. तो जीरो मैंने इसके अंदर से कैंसिल कर दिए. इसी तरीके से PA/E2 कैलकुलेट कर देते हैं. ये कितना आ जाएगा 25%. ठीक है, तो ये हो गया 40%, तो अटैक आने के चांसेस है इसमें से 75/100 देते. तो अब इसको यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए. फाइनली कौन से वाले ग्रुप में से होने की चांसेस कह रहा है, E1.
तो अब अपने को यहाँ पर निकालना है P E1 अपॉन A इज इक्वल टू, ओके। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इस तरीके से बोलता है, अपने को समझना है P E1 डॉट P A अपॉन E1 अपॉन P E1 डॉट P A अपॉन E1 इज प्लस P E2 डॉट P A अपॉन E2, ओके। ये आपका हो गया फॉर्मूले में। अब अपन वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर रखते हैं, फॉर्मूले के अंदर P E1 1 अपॉन 2 E1 अपॉन A, ये हो गया इंटू 7 4 28 0 0 अपॉन 1 डबल 0 लगा देते हैं, एलसीएम सेम आएगा इसलिए मैं इनको कट नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया 1 अपॉन 2 2 8 डबल 0 अपॉन 1 2 3 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया कितना कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, 3000 अपॉन 10,000, ओके। इसकी कैलकुलेशन को कर देते हैं, 1/2 कॉमन लेके कट गया, 10,000 एलसीएम में उड़ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। 2 8 डबल 0 से डबल 0 भी उड़ गए, 28 अपॉन 28 प्लस 30 कितना हो गया, 28 अपॉन 58, ठीक है, 58 हो गया। इसको 2 से कट करते हैं तो ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 2 9, ओके। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर कैलकुलेशन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, if each element of second order determinant is either 0 और 1, डिटर्मिनेंट आप लोग जानते हैं, ये बोल रहा है सेकंड ऑर्डर का, दैट मीन्स 2 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ पर A B C D 4 एलिमेंट टोटल अपने पास है। इन एलिमेंट को अपन किस किस नंबर से 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को यूज में लेते हुए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आइदर 0 और 1, ठीक है, इन सभी प्लेस पर 0 और 1 इनमें से ही कोई एक एलिमेंट लेना है, कोई नंबर लेना है, ओके। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, assume that the individual entry of determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2। ये अब आप लोगों को फिर ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू, ये आपका मेथड रहेगा A11 इंटू A22, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस करना, A12 A21, यही होता है इसका सोल्व करने का कंसेप्ट। तो इस तरीके से अपनों को आप डिटर्मिनेंट बना के बताने में कितने होंगे जिनका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से बनेंगे ये अपन पहले देख लेते हैं।
यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल की बात करते हैं पहले। 0 1 2 आ गया, ठीक है। 0 1 2 आ गया, यहाँ पर 0 1 2 आ गया, यहाँ पर 0 1 2 आ गया। 0 और 1 में से 2 2 कंडीशन हो गई, तो टोटल ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, टोटल तो आने हैं 16। इन दोनों नंबर को लेते हुए यहाँ पर टोटल 16 डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उन 16 में से आपको ये बताना है कि पॉजिटिव वैल्यू किसमें है, ग्रेटर देन 0 आंसर आना चाहिए। तो अपन बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, इनमें से देखना। ये फर्स्ट एक डिटर्मिनेंट में बनाता हूं, जिसके अंदर की अपन बात करें कि 1 1, यहाँ पर 1 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 कर दूं, देखो तो ये तो 1 हो गया और ये 0 हो गया, यानी फाइनल आंसर 1 आ गया, ये पॉजिटिव आंसर है। एक तो ये बन गया। अब एक 1 1 तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 0 कर दूं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया। अब बाकी और चांसेस कितने हो, कौन कौन से हो गए, 1, यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, चारों 0 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ये आ गया। आगे बात समझ में। तो 1 2 और 3, पी ए इज इक्वल टू 3/16, 16 probability. Back first and back second. Back first content, back first R equal to 3 and black equal to 4. टोटल हो गया 7. बैक सेकंड कंटेंट 4 रेड एंड 5 ब्लैक, R equal to 4, black B equal to 5, total is 9, ठीक है। One ball is transferred from back first to back second and then a ball is drawn from back second. उसके बाद बैक सेकंड में से एक बॉल निकालनी, ठीक है। तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन है। इनमें से अब अपने को एक बॉल इसमें से निकाल के इसमें डालनी, बैक फर्स्ट में से बैक सेकंड में डालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, सबसे पहले ट्रांसफर्ड बॉल नॉट रेड, हो गए दो ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट बॉल इसका क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, इसमें से रेड बॉल एक निकाल ली गई है, तो यहाँ होगा 2 और B इक्वल टू हो गया 4, टोटल आ गया 6। सेकंड वाले में क्या पोजीशन हो जाएगी, अब एक में रेड हो गई, R इक्वल टू 5, B इक्वल टू 5, टोटल हो गया 10, ओके। कौन सी बॉल निकली है इसमें से, रेड बॉल। अभी इसके अंदर इसी में भी ये बात का, तो R इक्वल टू, इसमें अब की बार रेड बॉल नहीं गई है, ब्लैक गई है, तो ये हो गया 3 और ब्लैक ऑल्सो 3, ये हो गया 6। इसमें क्या पोजीशन हो जाएगी, R इक्वल टू 4 एंड ब्लैक इज इक्वल टू 6, टोटल हो गया 6। दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से इस कंडीशन में अपने को सेकंड बैग में से एक बॉल निकालनी है, सेकंड बैग में से एक बॉल आपको निकाल, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको बता। फर्स्ट कंडीशन में अपन E1 ग्रुप, इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं। E1 और E2 में फर्स्ट ट्रांसफर बॉल इज रेड, रेड बॉल, इसमें से रेड बॉल के ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर P
E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पी E2 इज इक्वल टू, ये P1 E2 अपन निकालेंगे। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलो? 3/7। टोटल रेड बॉल 3 है, और रेड बॉल नहीं होने की यानी कि ब्लैक 4/7। करेक्ट है। अब पी A/E1, पी A/E2, सेकंड वाले बैग में से एक बॉल निकालनी है, उसके भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो फाउंड टू बी रेड कलर। इसमें भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10। इसमें रेड होने की कितनी होगी? 4/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, लेकिन ट्रांसफर बॉल जो है वो ब्लैक होना चाहिए, नॉट रेड होना चाहिए। नॉट रेड का मतलब अब अपने को PE2/A इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो PE2 डॉट PA/E2 अपॉन PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2 टोटल कर दिए गए। कर दें इसका टोटल, और इसके फाइनल वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं यहाँ पर। PE2 इज इक्वल टू 4/7 इंटू 4/10 डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 3/7 इंटू 5/10। अच्छा, इसमें डिवाइड वाली वैल्यू को पहले कैंसिल नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एज इट इज रखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। 4/7 4/10। अब देखो ऊपर और नीचे का एलसीएम जो है वो 70 आ रहा है, जिसको आप कट कर सकते हैं। ये लो, इस 710 को कट कर दो। 4 4 जा 16 अपॉन 5 3 जा 15 प्लस 16 16/30 पर